सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं ब्रजमोहन जंगेला, एकलव्य साइंस मैनेजमेंट आईटी कॉलेज अमरवाड़ा से। आज हम बात करते हैं बीएससी माइक्रोबायोलॉजी में क्या सिलेबस हम पढ़ते हैं या हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर, बीएससी सेकेंड ईयर और बीएससी फाइनल ईयर। तो बीएससी फर्स्ट ईयर में जो सिलेबस बच्चों को पढ़ाया जाता है उसमें 2 पेपर होते हैं। ठीक है, ये 2 पेपर के साथ साथ एक प्रैक्टिकल एग्जाम भी होता है जो 50 नंबर का होता है, फिर एक सीसी एग्ज़ाम होता है, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन, उसके भी 20 मार्क्स होते हैं जो 10 नंबर प्रति पेपर के अकॉर्डिंग डिसाइड किए जाते हैं। तो आज हम देख रहे हैं कि जो बीएससी फर्स्ट ईयर है उसमें उसके 2 पेपर हैं, फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर। फर्स्ट पेपर में हम देख रहे हैं कि जनरल माइक्रोबायोलॉजी एंड सेल बायोलॉजी। इसमें जो सिलेबस पढ़ाया जाता है उसमें जनरल माइक्रोबायोलॉजी आपको पढ़ाई जाएगी और उसमें सेल बायोलॉजी। जनरल माइक्रोबायोलॉजी का मतलब है कि उसमें सूक्ष्म जीवों के बारे में, सूक्ष्म जीव क्या है, सूक्ष्म जीवों की क्यों स्टडी करना पड़ता है, वो हमारे लिए हानिकारक है या नहीं, या वो हमारे लिए लाभदायक है, किस प्रकार से कौन कौन से सूक्ष्म जीव हमारे एनवायरनमेंट में होते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में। सेल का डिवीजन कैसे होता है, इसका ओरिजिन कैसे हुआ है, ये सारी चीज़ें आपको जनरल माइक्रोबायोलॉजी के पेपर में पढ़ाई जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं टूल्स एंड टेक्निक इन माइक्रोबायोलॉजी। ये बीएससी फर्स्ट ईयर का सेकेंड पेपर है जिसमें ये बताया जाएगा कि कौन कौन से टूल्स और टेक्निक्स, कौन कौन से ऐसे एपरेटस हैं जिनको आप यूज़ करेंगे बीएससी माइक्रोबायोलॉजी में। जब आप पढ़ेंगे तो कौन कौन सी चीज़ें जो आपको लेबोरेटरी में है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइसोलेट करने के लिए, उनकी स्टडी करने के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट की आपको आवश्यकता है और कौन कौन सी टेक्निक्स का आप उपयोग करने वाले हैं, इन सारी चीज़ों का अध्ययन, इन सारी टेक्निक्स का अध्ययन आपको सेकेंड पेपर में करना है। तो इस प्रकार से बीएससी फर्स्ट ईयर का ये सिलेबस था। इसके बाद हम बात करते हैं बीएससी सेकेंड ईयर। तो बीएससी सेकेंड ईयर में स्टूडेंट्स हम देखेंगे बायोकेमिस्ट्री एंड माइक्रोबियल फिजियोलॉजी। तो सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे वो प्रोटीन्स हो, या फिर कोई अलग बहुत सारे जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं, इन सारी चीज़ों का अध्ययन, ये सारे बायोमोलिक्यूल की स्टडी आपको इसमें करना है। फिर हम देखेंगे कि फिजियोलॉजी, माइक्रोबियल फिजियोलॉजी का मतलब ये होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके थे उसकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो कैसे हो रही है, किस प्रकार से उसमें रेस्पिरेशन हो रहा है, किस प्रकार से वो किसी मॉलिक्यूल को बना पा रहा है, किस प्रकार से उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी कंप्लीट हो रही है। तो ये सारी चीज़ें हमें कहाँ पढ़ना पड़ेगा, माइक्रोबियल फिजियोलॉजी में। तो सबसे पहले हमें देखना है कि कौन सा बायोमोलिक्यूल उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बॉडी में पार्टिसिपेट कर रहा है जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंप्लीट करने में हेल्प करेगा, और किस प्रकार से उसका डिग्रेडेशन हो रहा है, किस प्रकार से रेस्पिरेशन हो रहा है, कैसे वो एनर्जी का फॉर्मेशन कर रहा है। ये सारी चीज़ों की स्टडी आपको बीएससी सेकेंड ईयर के पहले पेपर में बायोकेमिस्ट्री एंड माइक्रोबियल फिजियोलॉजी में पढ़ना है। फिर हम देखेंगे दूसरा पेपर हमारे पास में है माइक्रोबियल जेनेटिक्स एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पेपर होता है, बहुत ही अच्छी चीज़ है। यहाँ पर हम देखेंगे कि माइक्रोबियल जेनेटिक्स का मतलब है जो हेरिडिटरी है, किस प्रकार से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स है उनका जर्मिनेशन होता है, कैसे उनके जो कैरेक्टर है, चाहे वो उनके हार्मफुल कैरेक्टर हो, पैथोजेनिक कैरेक्टर हो, या फिर उनकी कोई बेनिफिशियल कैरेक्टर हो, ये सारे कैरेक्टर्स किस प्रकार उसकी जो जनरेशन है उसमें कैसे ट्रांसफर हो रहे हैं, कैसे उनकी हेरिडिटी हो रही है, कैसे उनकी वंशावती हो रही है, ये सारी चीज़ों की स्टडी हमें देखना है कि जैसे यूकैरियोटिक कोशिकाओं में, या कह सकते हैं हम कि जो वेल डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें किस प्रकार से जेनेटिक्स होती है, और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें किस प्रकार से जेनेटिक्स होती है, इसके बारे में हमें उसमें स्टडी करना है। फिर उसके बाद आता है, इसी में एक पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का पूरा जो रिलेशन होता है वो हम कह सकते हैं डीएनए और आरएनए। ये जेनेटिक मटेरियल है, न्यूक्लिक एसिड है, इनकी स्टडी कि ये कहाँ पर होते हैं, कैसे होते हैं, कैसे इनकी संरचना है, ये किस प्रकार से हमारी जेनेटिक्स में हेल्प करते हैं, और जैसे हमारे शरीर में जेनेटिक मटेरियल है वैसे ही सूक्ष्म जीवों के भी शरीर में जेनेटिक मटेरियल होता है। ये जो जेनेटिक मटेरियल है कौन कौन से कैरेक्टर के द्वारा उस ऑर्गेनिज्म को कैरेक्टर शो करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये सारी चीज़ों की स्टडी हमें पेपर सेकंड में करना है, सेकंड ईयर बीएससी सेकंड ईयर के सेकंड पेपर में। तो इस प्रकार देखो हमने जनरल माइक्रोबायोलॉजी में और सेल बायोलॉजी में पहले पढ़ चुका था
कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, और किस प्रकार से जो उनकी सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल है या यूकैरियोटिक सेल है, वो उनका कैसे, उसका वेरिएशन क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, ये सारी चीजें हम जनरल माइक्रोबायोलॉजी और सेल माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ चुके थे। फिर हमने देखा कि उनकी स्टडी के लिए हमें कौन कौन सी टेक्निक्स की जरूरत पड़ी, तो हमने उन सब का अध्ययन किया सेकंड पेपर में। अब हम बात करने लगे सेकंड ईयर। तो ये जो तीनों ईयर के पेपर्स होते हैं ये एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। फिर हम देखेंगे कि बायोकेमिस्ट्री एंड माइक्रोबायोलॉजी में फिर उस ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा, कैसे उसकी बॉडी में एनर्जी का फॉर्मेशन हो रहा है, कैसे वो उसका स्ट्रक्चर है, किस प्रकार से कौन कौन से मेटाबोलाइट्स का निर्माण वो कर रहा है। तो ये सारी चीजें हम पेपर फर्स्ट में पढ़ चुके थे। सेकंड पेपर में हमने उसके जेनेटिक्स के बारे में देखा, उसमें मौजूद मॉलिक्यूल है, डीएनए, आरएनए, जेनेटिक मटेरियल कैसा, उसमें न्यूक्लिक एसिड, इन सारी चीजों का स्टडी हमने यहाँ पर किया। अब हम देखने वाले हैं कि बीएससी थर्ड ईयर में हमें पहला पेपर है और सेकंड पेपर है। तो फर्स्ट पेपर में अप्लाइड एंड एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी। अप्लाइड एंड एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी का मतलब ये होता है कि जो एनवायरमेंट में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो किस प्रकार से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वो हमारे लिए हार्मफुल है या हमारे लिए बेनिफिशियल है, इन सभी चीजों की स्टडी हमें अप्लाइड का मतलब है कि किस प्रकार हमारे दैनिक जीवन में माइक्रोबायोलॉजी का उपयोग है, कौन कौन सी टेक्निक्स हम यूज कर रहे हैं हमारे दैनिक जीवन में जो माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड है। माइक्रोबायोलॉजी में कौन कौन से ऐसे सूक्ष्म जीव है जो हमारे लिए बेनिफिशियल है, उनकी स्टडी करनी है। फिर हम देखेंगे एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी। एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एनवायरमेंटल फैक्टर के अकॉर्डिंग हम देखें कि बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारी बॉडी में इन्फेक्शन फैला सकते हैं, लेकिन बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी हैं जो हमारे लिए फायदेमंद होते हैं, जो एनवायरनमेंट के लिए फायदेमंद होते हैं। जैसे हम बात करें प्लास्टिक की या कोई नॉन डिग्रेडेबल कंपोनेंट्स है, तो नॉन डिग्रेडेबल कंपोनेंट्स का मतलब होता है कि ऐसा कोई सूक्ष्म जीव नहीं है जो उस प्लास्टिक या कोई नॉन डिग्रेडेबल कंपाउंड्स को क्या कर सकता है, उसको डिग्रेड कर सकता है। जो चीज वायुमंडल में, एनवायरनमेंट में आसानी से उपस्थित होती है वो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। लेकिन क्या सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके लिए कैपेबल है कि वो सारे कंपोनेंट्स को डिग्रेड कर सकते हैं? नहीं। तो जिन चीजों को वो कैपेबल है उनको डिग्रेड करते हैं और एनवायरनमेंट में जटिल कार्बनिक पदार्थ से सरल कार्बनिक पदार्थ में बदल देते हैं। तो इसके लिए एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी में स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर है, कहाँ सूक्ष्म जीव उपस्थित हो सकते हैं। इन सारी चीजों का स्टडी हमें अप्लाइड एंड एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी में करना है। इसके बाद हमारे पास में एक सेकंड पेपर है बीएससी फाइनल ईयर का, जिसमें इम्यूनोलॉजी एंड मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी के बारे में पढ़ना है। अभी हम देख रहे हैं वर्तमान की जो स्थिति है, कोरोना जो शब्द है, एक वायरस बहुत भयानक हमारे लिए है, एक वायरस है। तो ये जो वायरस है ऐसे व्यक्ति को जल्दी हो जा रहा है जिनका इम्यून सिस्टम वीक है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है, रोगों से लड़ने की क्षमता कम है। तो इसलिए हमें इसकी स्टडी करना भी बहुत जरूरी है। तो बीएससी फाइनल ईयर का जो सेकंड पेपर है उसमें इम्यूनोलॉजी की जो हमारा मनुष्य है, मनुष्यों का जो इम्यून सिस्टम है वो किस प्रकार से बना होता है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इम्यून सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से ऐसे ऑर्गन्स हैं जो इम्यून सिस्टम को डेवलप करते हैं, ऐसी कौन सी चीजें हैं हमारे शरीर के अंदर कि कोई भी सूक्ष्म जीव या कोई भी ऑर्गेनिज्म हमारे ऊपर अटैक करता है लेकिन एकदम से हमारी जो बॉडी है उससे इन्फेक्टेड नहीं होती है। उसको सबसे पहले तो रजिस्ट करेगी, उससे लड़ेगी, लेकिन जब वो हमारे ऊपर हावी होता है तब हमारे शरीर में कोई बीमारी होती है। लेकिन उस बीमारी से बचाने के लिए भी हमारे शरीर में कुछ ऐसा सिस्टम्स बनाया गया है जिसका नाम है इम्यून सिस्टम, और इम्यून सिस्टम की स्टडी करना ही इम्यूनोलॉजी कहलाता है। फिर उसके बाद हम देखेंगे मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांचेस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। हम कह सकते हैं वर्तमान स्थिति में कि जो बैक्टीरिया वायरस की स्टडी है, लेकिन वो कौन सी बैक्टीरिया वायरस जो मनुष्य के लिए, जो हमारे लिए हार्मफुल है, जो हमारे लिए पैथोजेनिसिटी कॉज करते हैं, वो हमारे लिए बीमारी उत्पन्न करते हैं। तो ऐसे सूक्ष्म जीवों की स्टडी करना भी जरूरी है। ऐसे सूक्ष्म जीवों की स्टडी करना, वो किस प्रकार का ट्रीटमेंट उनके लिए बनाया जा सकता है, कौन कौन से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिन्हें हम एंटीबायोटिक्स के रूप में यूज कर सकते हैं, या कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिन्हें आप नष्ट कर सकते हैं कोई दूसरे केमिकल्स के द्वारा जो हमारे लिए हार्मफुल है। तो इन सारी चीजों की स्टडी हम मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी के द्वारा करते हैं, है ना। तो इस प्रकार से बीएससी फाइनल ईयर में हम ये देखेंगे। जबकि यहाँ पर कौन कौन सी टेक्निक्स है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम कौन कौन से केमिकल्स बना सकते हैं, कौन कौन सी दवाइयाँ बना सकते हैं, तो ये सारी चीजों की स्टडी हमें थर्ड ईयर में करना है।
बीएससी थर्ड ईयर। तो बीएससी थर्ड ईयर के 2 पेपर है, अप्लाइड एंड एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी और सेकंड पेपर है इम्यूनोलॉजी एंड मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। तो ठीक है, थैंक यू। इस प्रकार से बीएससी थर्ड ईयर का पूरा सिलेबस पढ़ते हैं।